हाँ जी, नमस्कार। या नमस्कार जी राकेश। जी। एक्चुअली मैंने लार्सन एंड टूब्रे पे काम किया था। ओके। तो लेकिन जब मैं उसमें 2024 का एक कॉलम ऐड कर रहा था, अच्छा। तो वहाँ वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसको कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करने में वो ऊपर जितना फिगर्स थे वो सारे मतलब रेफरेंस आ रहा था उसमें। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो आप सर? हाँ, तो दोबारा फिर मैंने उसको कंट्रोल जेड करके आई केम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन अच्छा। उसमें ये आई फाउंड कि ये 2023 दो बार आ गया है एंड आई एम नॉट एबल टू करेक्ट इट। राइट। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये कर लेंगे। देखो, ये एक तो मैं बताऊं राकेश भाई, ये पहली बार आप कर रहे हो तो ये तकलीफ आनी है ना। ये होगा थोड़ा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इसको 2-3 बार करोगे फिर ये चार्ट पूरा दिमाग में आ जाएगा, राइट, फिर तकलीफ नहीं होगी। पर फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल में ये जरूर आपको परेशान करेगा, राइट। जी जी। तो मैं अभी ट्रेंड एक बार समझ लेता हूं कि हाँ जी। जब तक Q1 के रिजल्ट नहीं आए, राइट, जी। जैसे अगर Q1 के रिजल्ट नहीं आए तब तक आपके पास क्या था डेटा, तो तब आपके पास FY23 के नतीजे थे। ओके। मैंने Q1 डाल दिया है इसमें रिजल्ट। अच्छा, आपने सबसे पहले डाला है Q1, ये जो है वो है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, मैं इसको कंट्रोल X से यहां पे ला देता हूं क्योंकि ये लेटेस्ट है, सबसे आखिर में, जी राइट। तो एज पर योर डेटा ऑफ Q1 इनका सेल्स 34% से बढ़ा है सर, राइट। जी। ओके। इनका प्रॉफिट 36% से बढ़ा और मार्जिन 6.4 है, जी बराबर है सर ये अभी तक? जी जी जी। ओके। फिर Q1 से पहले कौन से रिजल्ट आए थे सर? Q1 से पहले हाफ मतलब एनुअल रिजल्ट्स थे FY23 वाले। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक जगह कर देता हूं एनुअल रिजल्ट के लिए। ये रहे आपके FY23 के एनुअल रिजल्ट, जी। राइट। तो देखो, अभी ये वापस लाइन में हो गया कि जब पिछले साल के नतीजे आए तब आपको पता था धंधे 17% से बढ़ रहे। पिछले साल सर प्रॉफिट नहीं बढ़े थे जी। खाली 60% का प्रॉफिट ग्रोथ था, राइट, और मार्जिन आपके 6.2 थे, राइट। जस्ट लेट मी चेक विथ माय डेटा। मैं मेरा डेटा भी ओपन कर लूं सर? जी जी। मैंने भी रिजल्ट डाल दिए। हो सकता है मैंने कहीं डाटा में गलती हुई। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो देख लेते। ये रिजल्ट वैसे मैंने अपडेट नहीं किए, जो हमारे प्रधान भाई है उन्होंने इनके नतीजे डाले हुए, पर मैंने इसको एक बार चेक जरूर किया था। तो एरर मुझे लगता नहीं होगी इसमें, मैं एक बार जस्ट टैली कर देता हूं। ओके, राइट। देखो, इस साल धंधे 34% से बढ़े, 36% से प्रॉफिट बढ़े, जो आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और मार्जिन 6.4 है, 6.5 है, बराबर है, कोई दिक्कत, राइट। साथ में पिछले साल 17% से धंधे बढ़े, प्रॉफिट सर 23% से पिछले साल बढ़े थे। तो यहाँ प्रॉफिट में आपके कुछ प्रॉब्लम है ना। मैं देख लेता हूं यहाँ पे, ये आपने पिछले साल का डेटा डाला हुआ, ये लास्ट ईयर का है ना सर? हाँ जी। ये जो डेटा है वो लास्ट ईयर का है आपका L&T का? हाँ जी। FY23। हाँ जी, लास्ट ओके। यहाँ पे लेट मी चेक, इनके जो सेल्स थे वो 1,83,000 करोड़ थे। अच्छा, प्रॉफिट 11,010,858 प्रॉफिट सर लास्ट ईयर। चलो मैं अपन चेक ही कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियरिटी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि एज पर माय डेटा प्रॉफिट पिछले साल 12,600 करोड़ से बढ़े थे, राइट। सो लेट मी चेक कहां पे गलती हुई है। मैं दोनों रिजल्ट ओपन कर देता हूं, एक तो जो अप्रैल में रिजल्ट आए वो भी मैं ओपन कर देता हूं ताकि दोनों रिजल्ट हम देख सके। यस, ये आपके एनुअल रिजल्ट है। जो इन्होंने डेटा दिए इनका फिक्स सर पैटर्न होता है हर साल। हर एक कंपनी का एक अपना पैटर्न है, वो अपने इंपॉर्टेंट डेटा की बात करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आप जब भी L&T के रिजल्ट देखोगे राकेश भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, ये लोग इनकी बात करते हैं। ये क्या है सर? ऑर्डर इनफ्लो। ऑर्डर इनफ्लो माने फ्रेश ऑर्डर्स जो मिले हैं। करेक्ट सर। तो IT की कंपनी हो, इंफ्रा की कंपनी हो, ये सबका ऑर्डर पे बहुत डिपेंडेंसी रहता है, राइट। तो इनका ऑर्डर इनफ्लो 19% से बढ़ा था। इसका मतलब ये कि धंधे उनके जो बड़े हो लास्ट ईयर 17%, 18%, इट्स गुड, पर नया ऑर्डर इनफ्लो इनका 19% से बढ़ा, कि आपको एडवांस में बताता है कि आने वाले समय के भी धंधे अच्छे बढ़ने चाहिए, क्योंकि नए ऑर्डर इनफ्लो अच्छे आ रहे हैं इनके, बराबर ना सर? सो ऑर्डर इनफ्लो लिख लेने का एक जगह पे। देखो, मैं मेरा रिजल्ट बताऊं, मैं लिखता हूं, मैंने कहीं पे ये लिखा सर, देखो मैंने ऑर्डर बुक लिखी है, L&T की ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ पार हो चुकी है। सो ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनफ्लो में डिफरेंस है सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑर्डर इनफ्लो तो जो अभी करंट पीरियड में आए हैं, और ऑर्डर बुक इज द टोटल सम ऑफ द ऑर्डर्स व्हिच वी आर हैविंग एट हैंड। बिल्कुल सही बात है सर, ग्रेट, वेरी गुड।
ऑर्डर इनफ्लो, मेरे पास नया इनफ्लो क्या आया, पर जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है उसमें से कुछ ऑर्डर बुक तो क्लियर हो जाएगी, है ना, तो ये निकल जाएगी, तो मेरा तो ऑर्डर बुक धीमे धीमे डिक्रीज होने वाला है, पर नए ऑर्डर इनफ्लो आते जाएंगे तो मेरी ऑर्डर बुक कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, राइट। तो ऑर्डर इनफ्लो जरूरी है, ये कंटिन्यू आता जाए ताकि मेरी ऑर्डर बुक एकदम मजबूत रहे, जो यहाँ पे दिख रही है 4 लाख करोड़, यानी एकदम मजबूती है, राइट। तो ये डेटा ही अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने रिलैक्सो में नंबर ऑफ पेयर देखे थे, एडवांस में बता देते हैं कि धंधे गिरेंगे कि बढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो हमें एडवांस में बता सकते हैं, राइट। ये काम की चीज है सर। वैसे L&T जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मतलब इनके बहुत से धंधे हैं, राइट। तो हमें अगर ये हम इतनी चीज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनको कहां से ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इनको लाख करोड़ का नया ऑर्डर इनफ्लो हुआ, राइट। तो ये सब अच्छी बातें हैं, इंफ्रा मतलब बढ़िया कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे पूरी चीजें हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट कैसा कर रहे हैं, राइट, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, तो ये हमें अच्छी लर्निंग दे सकती है सारी चीजें। ओके, और ये मैंने यहाँ पे ग्रुप परफॉर्मेंस रेवेन्यू डाल, ओके चलो मैं यहां से देख लेता हूँ। 10,471 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड 8,669, लेट मी टेल यू, देखो कितना बढ़िया सर इन्होंने एनालिसिस हमें पूरा दिया हुआ है, कौन से सेक्टर में हमें ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, बराबर, बड़े काम की चीज है ये मैंने रिजल्ट ओपन किए इनके, एक्चुअली कंसोलिडेटेड सेल्स आ गया, हमें दिक्कत है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,625 करोड़ 10,291 के सामने, राइट। तो सर यहाँ पे आपने 11,000 करोड़ लिखा हुआ है ना, यहाँ चेंज कर दूं मैं नया डेटा, 12,625 करोड़, 12,6 सॉरी इधर चला गया, हाँ 12,625 करोड़, और लास्ट ईयर था 10,291 करोड़, 10,291 करोड़, राइट सर। 23 आ गया ना प्रॉफिट आपका भी, देखो 23% से प्रॉफिट बढ़े, राइट। और मार्जिन पिछले साल भी इनके सुधरे हुए थे, मतलब हम नहीं कह सकते इन्फ्लेशन के जमाने में L&T के मार्जिन टूटे थे, ऐसा नहीं था, बराबर सर। सो यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूं, 17% से धंधे बढ़े थे, 23% से प्रॉफिट बढ़े थे, और मार्जिन मेरे 6.2 थे, क्लियर सर ये इतना जी। फिर आएंगे 9 मंथ के नतीजे, तो मैं यहाँ पे 9 मंथ कर देता हूं। अगर हम इनकी पूरी ट्रेंड देखें तो पिछले पूरे साल में कहीं भी सर आपको लगा कि L&T को धंधा नहीं मिल रहा है, मंदी है? नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग था डिमांड वाइज L&T, राइट। पिछले पूरे साल ऐसा था कि इन्फ्लेशन की वजह से इनके मार्जिन टूटे हुए नहीं, फॉर द फुल ईयर इनके प्रॉफिट जबरदस्त और बढ़िया थे, है ना। तो आप देखोगे ज्यादातर कंपनी सर लास्ट ईयर करेक्शन में थी, अच्छी कंपनीज, पर L&T ने क्या किया लास्ट ईयर सर, नया हाई लगाया, तो इसमें प्रॉब्लम था नहीं, तो आपको भाव पे भी प्रॉब्लम दिखे नहीं, राइट सर। तो अभी तक का हमारा ये डेटा हमें कहता है कि ग्रोथ पिछले साल अच्छा था। अब जब आप Q1 के रिजल्ट हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने कहा लिखे Q1 के नतीजे, अच्छा यहाँ पे आपने अभी Q1 के नतीजे यहाँ नहीं डाले सर, नहीं डाले एक्चुअली, ओके कोई बात नहीं, मैं मेरे डेटा में आपको बता देता हूँ। देखो मैंने कौन सी चीजें डाली सर, फिर को जब भी मैं L&T के रिजल्ट देखता हूं तो एक चीज अपने ध्यान में होनी चाहिए कि इनका मेन बिजनेस इंफ्रा है, मेन धंधा है ना। जैसे ITC का मेन धंधा टोबैको है, हालांकि पहले वो 90% था, अभी 45-50% हो गया है, राइट। पर अभी भी सबसे बड़ा धंधा ITC का टोबैको, टाटा कंज्यूमर का टी कॉफी, राइट। रिलायंस के इस बार के धंधे बुरे आए एकदम, क्योंकि उनका मेन धंधा ऑयल है, ऑयल टू केमिकल, जिसने गिरावट देखी है, तो मेन धंधा इफेक्ट करता है। तो मैं जब L&T के रिजल्ट देखूंगा, मेरा ध्यान सर इंफ्रा पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट। तो इंफ्रा के जब डेटा मैंने डाले यहाँ पे, रेवेन्यू डेटा Q1 के, मैंने देखा 56% का सर ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है ये? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया है। तो बढ़िया ग्रोथ इंफ्रा में, इसको तकलीफ है ये सेक्टर में, IT एंड टेक्नो, राइट। तो वो तो हम जानते हैं इनको तकलीफ है, क्योंकि पूरा IT सेक्टर ही तकलीफ में है, बराबर ना। 14% का ग्रोथ बुरा नहीं है, पर चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। एनर्जी प्रोजेक्ट 32% के ग्रोथ, एक इनका सेगमेंट ऐसा है जो बरसों से पूरा है और वो कभी सुधरा नहीं सर। उन्होंने वो सेगमेंट का बिजनेस भी बेच दिया, जैसे उन्होंने म्यूचुअल फंड बेच दिए IDFC को, राइट। तो ये फाइनेंशियल सर्विस में ये लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे,
उसमें उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया विच एएमसी बिजनेस बेचने का, राइट। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस का खाली 2% से धंधा बढ़ा है, पर ये झटका नहीं है, ये पहले से हम जानते पूरा ही है इनके लिए, और इसका योगदान भी कितना है, कुछ भी नहीं, राइट। अदर्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेगेटिव है, बाकी ये दोनों बढ़िया है। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर मैं इनका ग्रोथ देखूं, अच्छा ग्रोथ मुझे नजर आया, राइट। और मैं क्या कहूंगा सर, अगर मुझे एलएनटी को आपको एक्सप्लेन करना है कि एलएनटी को अच्छा धंधा किधर से आया, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं सर कि एलएनटी का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इंफ्रा, उसने मदद की एलएनटी को ग्रोथ में, और साथ में अदर्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग अलोंग विद एनर्जी प्रोजेक्ट का भी अच्छा ग्रोथ आया। क्या मैं ये लाइन बता सकता हूं एलएनटी की? बिल्कुल, राइट, क्योंकि ये डेटा आधारित, आपको पता है, आप जो बोल रहे हो सही, राइट सर जी। सो आफ्टर द सेगमेंटल एनालिसिस मैं यहाँ पे सर ऑर्डर इनफ्लो में गया कि ये तो मिल गया, चलो 56% ग्रोथ मिल गया, ये हमारे सामने है, पर कल का क्या, इनके तो रोज ऑर्डर खत्म होते जाएंगे, नए आने चाहिए। तो मेरे लिए ऑर्डर इनफ्लो देखना बड़ा जरूरी है जब इंफ्रा की कंपनी यानी एलएनटी जैसी कंपनी देख रहे हैं। सर इंफ्रा प्रोजेक्ट में कोई डर लग रहा है? नए ऑर्डर में कितना ग्रोथ आया सर? नहीं, कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, डबल सर, राइट, जबरदस्त हुआ ये, 118% ग्रोथ इज अमेजिंग। सरकार ने, जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत भार रखा है। पहले ये 2% स्पेंड करते थे जीडीपी का इंफ्रा में, फिर 2.5% हुआ, और इस साल का प्रोजेक्शन इन्होंने 3% का रखा है, राइट। तो जीडीपी भी बढ़ रहा है, इंफ्रा का वेटेज भी बढ़ रहा है, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए ऑर्डर मिलने चाहिए, पर जब आपको डेटा में रिफ्लेक्ट हो तो कॉन्फिडेंस आता है, यस आप जो सोच रहे हो वो सही है, इंफ्रा को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, करेक्ट सर? सो ऑल इज वेल। आपका टोटल ऑर्डर फ्लो इस बार भी सर 57% से बड़ा है, तो इससे हमारी एश्योरिटी पूरे साल की हो जाती है कि ये साल बढ़िया रहने वाला है एलएनटी के लिए, राइट। नाउ मैं यहां पे आ जाता हूं करंट क्वार्टर 1 के रिजल्ट पे, 47,822, यहां पे मुझे ये लिख देना चाहिए, राइट, 50,000 करोड़। आप देख सकते हो क्वार्टर 1 34% सेल्स ग्रोथ, 36% प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन 6.5%, जो आपने लिखा है, मेरे ख्याल से आपने यही लिखा हुआ है क्वार्टर 1 में, है ना, 34, 36, 6.4, 34, 36 एंड 6.5 है, राइट। तो क्वार्टर 1 भी एकदम क्लियर है सर। क्वार्टर 1 इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी में देखूं ना सर, जितने भी रिजल्ट मैंने इस बार देखे, ज्यादातर कंपनियों में डिमांड कम हुई है, पर एलएनटी में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्वार्टर 1 में डिमांड कम हुई है। एलएनटी के केस में सर क्या है, डिमांड बढ़ी है, राइट। तो मैंने जो एस्टिमेट लगाया था अब तक एलएनटी का, मैंने मेरा एस्टिमेट सुधारा, मैं इस साल 20% ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। नाउ जस्ट वॉच इट, आपका पिछले साल का ग्रोथ 17% का है, 3 महीने के नतीजे आपके सामने है सर, 3 महीने के नतीजे आ गए, अब बाकी कितने महीने के हैं सर? 9 months, 9, राइट। तो मैंने कंजर्वेटिव फिगर लिए, मैं नेगेटिव हो नहीं सकता हूं कि नहीं 17 के बदले 10% आएंगे, क्योंकि अब ट्रेंड है, राइट। तो मैंने कंजर्वेटिव फिगर ली, चलो 20% की एक उम्मीद रखते हैं, 20%, राइट, कंसिडरिंग गुड 34% ग्रोथ। अब ये उम्मीद आपको क्या लगता है सर कि इसको चेंज करनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे 10% लेना चाहिए? नहीं, मेरे को बराबर है सर, या कि सर 40% लेना चाहिए? नहीं, 25 भी ले सकते हैं, या बिल्कुल सही कहा सर आपने, 20-25 कंजर्वेटिव है, मतलब ये सब डेटा बराबर है। तो आपने बोला 25% राकेश भाई, ऐसे दूसरे जो बड़े निवेशक होंगे जिन्होंने ये डेटा एनालिसिस किया होगा, उन्होंने भी अपनी अपनी फिगर रखी होगी कि नहीं सर? किसी ने 22 रखा हो सकता है, किसी ने 25 रखा हो सकता है, पर सारे इन्वेस्टर पिछले साल के मुकाबले इस साल बुलिश हो। एस्टिमेट सर ऐसे लेने के, आपके और बड़े निवेशकों के एस्टिमेट ऑलमोस्ट एक होंगे, राइट। अगर हम एस्टिमेट नहीं करेंगे, मान लो हम एस्टिमेट करते ही नहीं है, तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूं। सो व्हाट इज माय एस्टिमेट, मैंने अभी 20% का धंधा और मैंने प्रॉफिट 13% के बढ़ेंगे ऐसा लिखा है। तो प्रॉफिट मैंने इस साल 23 से 13 कर दी, ऐसा क्यों हुआ होगा सर? क्यों एस्टिमेट प्रॉफिट में मैंने कम लिया है पिछले साल से भी? कोई अंदाजा कौन बता सकते हैं? एनीबडी हु कैन हेल्प कि क्यों मैं थोड़े कम प्रॉफिट ले रहा हूं? कुछ ज्यादातर कंपनियों में पिछले साल बुरा हाल था, रिलैक्स हो मरा हुआ था बेचारा, अब मार्जिन सुधरे तो प्रॉफिट बूम हो रहा है। एलएनटी में थोड़ी ना ऐसा था कि बूम, एलएनटी पिछले साल भी अच्छा है,
इस साल भी अच्छा है। क्वार्टर 1 में इनके मार्जिन 6.5% है, राइट। मैंने 6.5% मार्जिन उम्मीद की और यहां पे मैंने उम्मीदें लिखी कि चलो इस साल 20% से धंधा बढ़ेगा। अगर 20% से धंधा बढ़ेगा तो मेरा धंधा इस बार 2 लाख करोड़ का होने वाला। लॉटरी एक बेंचमार्क, तो हम कितने साल से कह रहे थे कि एक कंपनी इंफ्रा की 2 लाख करोड़ पे पहुंचेगी, ये पहुंच गई L&T। 2 लाख भी ज्यादा नहीं है, पर चलो एक बेंचमार्क तो हमने पार किया कि हमारी यस L&T 2 लाख करोड़ के एक लैंडमार्क सेल्स को पार कर पाई। प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट किए? प्रॉफिट मैंने अभी 13% के एस्टिमेट मैंने किए नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो हम एस्टिमेट कर नहीं सकते जी। हमने क्या एस्टिमेट किया? मार्जिन। तो प्रॉफिट कैसे आए? सेल्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। तो ये प्रॉफिट 14,000 करोड़ है, मतलब 13% से इस साल प्रॉफिट बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी 13% इज नॉट बैड, राइट। ईपीएस 13% से, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस साल 84 का ईपीएस देखूंगा, जो पिछले साल 74 था। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट एंड गुड ईपीएस, तो मेरी फेयर वैल्यू भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, राइट। इसमें कंपनी ने एक सोने पे सुहागा कर दिया, बायबैक अनाउंस किया जी। तो ये बायबैक कंपनी ने 3,000 के दाम पे किया। अब जब कंपनी ने अनाउंस किया था बायबैक, जैसे अभी इनका दाम चल रहा है 26, हमें एक तो श्योरिटी है कि L&T 3,000 पे बायबैक कर रहा है, मतलब ये 3,000 के आसपास ले लेंगे शेयर। तो जो इन्वेस्टर को शेयर देने हैं वो बायबैक में दे पाएंगे। मेरे पास मान लो 100 L&T है, राइट, मैं इसमें से 5-10 दे पाऊंगा, राइट। तो इससे बायबैक से क्या होता है, एक माहौल सुधरता है। लोगों को लगता है अरे यार कंपनी खुद 3,000 पे ले रही है, मतलब वैल्यूएशंस तो इनके अच्छे होंगे, कंपनी इज मोर पॉजिटिव, राइट। और हमने बढ़िया रैली भी L&T में इसी कारण से देखी हुई है। तो बायबैक में देना नहीं देना आपकी इच्छा है। मैं नहीं कहता हूं कि यस देने चाहिए नहीं देने चाहिए। देखो, अगर नहीं देंगे तो भी मुझे फायदा है, नहीं देंगे तो दूसरे लोग दे देंगे, तो मेरे पार्टनर डिक्रीज हो जाएंगे, मुझे ज्यादा डिविडेंड आने लगेगा, राइट। ओवरऑल मेरे रिटर्न बढ़ते हैं। अगर मैं दे देता हूं, मान लो कैप अच्छी है, राइट, एक्स बायबैक तक मान लीजिए ये 2500-2600 है, तो मुझे 400 रुपया मिल जाता है, तो अच्छी बात है। 3,000 पे मैंने दे दिए और मैं इसको लो प्राइस पे खरीद भी सकता हूं वापस, तो ये गैप मुझे मिलती है, राइट। ये कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं हर बार ऐसी गैप। मैंने देखा है कई बार उल्टा हो जाता है। टीसीएस ने बायबैक किए थे एक दाम पे, मेरे को भी वो परफेक्ट याद नहीं है, जो लेटेस्ट बायबैक था वो नहीं, उससे पहले का कि 2200 के आसपास मान लो बायबैक किए, लोगों ने बायबैक में दे दी और टीसीएस 2400 आ गया। तो टीसीएस का क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं नीचे ले लूंगा, ये सोच के दे दिए, और वो तो 200 रुपये पे आके बैठ गया, तो कोई बायबैक कर ही नहीं पाए। मतलब हम जो लोग बेचे वो ले नहीं पाए, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। आप वेटेज समझो कि आपके पास ज्यादा है, आप दे सकते हो, पर नहीं लोगे बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और ब्रोकरेज भी आ जाती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इसलिए नहीं देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। पहले मैं क्या करता था सर, हर एक बायबैक में मैं पार्टिसिपेट करता था, मतलब बहुत खुश हो जाता था, वाह बायबैक आया है दे दो। पर मैंने देखा कि जो हजार में हमने बायबैक दे दिए, वो आज सब 5-5 हजार भाव चल रहे, और एक बार देने के बाद फिर जल्दी ले नहीं पाते, राइट। तो इससे तो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उल्टा हमारा ईपीएस इससे बढ़ जाता है, राइट।